अब मैं और देर तक सच नहीं छिपा सकती हूँ बालवीर से। बालवीर को तो अंदाजा भी नहीं है कि उसका पूरा जीवन एक झूठ पर टिका है। मैं भी सच छिपाना नहीं चाहता बालवीर से, पर मैं मजबूर हूँ बालपरी। ऐसी भी क्या मजबूरी है शौर्य? अगर हम अच्छाई के पहरेदार ही सच्चाई को छिपाने लगे तो हम में और बुराई में क्या अंतर रह जाएगा? हर चीज का एक सही समय होता है और ये समय सही नहीं है बालवीर को सच बताने का। जबान से सच और धनुष से बाण एक बार निकल जाए तो वो फिर लौट कर वापस नहीं आ सकते। शौर्य, क्या आपको इस बात का डर है कि अगर बालवीर को सच्चाई का पता चल गया तो वो अच्छाई का दुश्मन बन जाएगा और हम बालवीर को खो बैठेंगे? नहीं शौर्य, नहीं। मैंने खुद बचपन से बालवीर को सच्चाई और अच्छाई की सीख दी है। मैं उसे समझाऊंगी कि जो कुछ भी हुआ है वो सब क्यों हुआ है। और आप तो बालवीर के मार्गदर्शक हैं। बालवीर आपके खिलाफ कभी नहीं खड़ा होगा। मुझे इस बात की चिंता नहीं है कि बालवीर मेरे विरुद्ध खड़ा होगा। तो फिर किस बात की चिंता है? मुझे चिंता है कि ब्रह्मांड का संतुलन बिगड़ जाएगा। सच जानने के बाद बालवीर के हृदय से गुस्से की जो भयंकर अग्नि निकलेगी वो वीरलोक को भी जला सकती है, या फिर धरती को, या शायद पूरे ब्रह्मांड को। इसलिए ब्रह्मांड को बचाने के लिए यह जरूरी है कि बालवीर कभी अपना सच न जाने। और इसलिए हमने शिनकाय के साथी को मृत्यु दंड सुनाया था। यह समझ लीजिए बालपरी, बालवीर के गुस्से को विध्वंस का ब्रह्मास्त्र बनने से रोकना है तो बंबाल का अंत आवश्यक है। फिर तो मुझे कोई और रास्ता ढूंढना होगा जिससे बंबाल बालवीर तक कभी ना पहुंच सके और वो बालवीर को सच कभी ना बता सके। अच्छा दिख रहा है। रिंकू, देखो ना छोड़ ना नहीं। रिंकू, हैप्पी दिवाली। आंटी देखिए, मैं हूँ। आंटी मैं यहाँ हूँ दिए के अंदर। आंटी देखिए, कहीं आंटी दिए में तेल ना डाल दे। आंटी प्लीज दिए में ऑयल मत डालिएगा। आंटी मैं हूँ इसके अंदर। आंटी तेल डालने के बाद मुझे अपना हेयर वॉश करना कंपल्सरी होता है। आंटी ऑयल से तो वेट गेन होता है। अभी तो मुझे सेरेमनी में जाना है, अपना गाउन पहनना है। अगर आपने ऑयल डाल दिया तो मैं अपना गाउन कैसे पहनूंगी? मैं फिट ही नहीं आऊंगी उसमें। आंटी प्लीज इधर देखिए। आंटी प्लीज ऑयल मत डालिए। आंटी, हम वीलो कब जाएंगे? पूजा के बाद। बहू, सारी तैयारियां हो गई ना? जी पापा जी। हाँ तो चलो दिया जलाओ और पूजा शुरू करते हैं। हाँ। आंटी अब दिया क्यों जला रही है? ओह गॉड, अब मैं क्या करूं? ओह गॉड, बहुत गर्मी है यहाँ पे। क्या करूं? कुछ तो करना पड़ेगा। आइडिया, मैं इस दिए को जलने से नहीं रोक पाई, लेकिन बुझा तो सकती हूँ। बहू, वो भी तो चला। अरे ये तो मैंने जलाया था, बुझ कैसे गया?
फिर से बुझ गया। ये कोई अपशकुन का संकेत तो नहीं है? ये जरूर अनन्या कर रही है अंदर। अगर इन्होंने दिए को चेक किया तो मेरा सारा प्लान फेल हो जाएगा। मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। आंटी मैं ट्राई करूं? तुम जलाओगी दिया? हाँ तो मैं नहीं जला सकती क्या? आ जाओ अनन्या, तुम जलाओ। ये लो। यू डुप्लीकेट चीटर! जब बाहर आने तो फिर बताती हूँ तुम्हें। अब ये अनन्या हार नहीं मानने वाली है। यू आंटी जल गया दिया। अरे वाह, शाबाश। इस दिवाली जो भी तुम चाहो वो हो जाए। अरे विवान। हाँ माँ। बेटा जरा इधर आओ। अब ये दिया ले जाकर घर की मेन चौखट पर रख दो। ठीक है, ताकि लक्ष्मी जी को हमारा द्वार पता चले। हे लक्ष्मी माँ, आप इस दिए को देखकर हमारे एड्रेस पे आइएगा और हमारी फैमिली को सारी खुशियां दीजिएगा। गुड लक के लिए दिया रखा है मेवान ने। अब इस दिए में से तेल निकाल कर मम्मी को दे देंगे। अरे मैं तो इसलिए कह रहा हूँ, तो मम्मी हमारे लिए टेस्टी टेस्टी गुजिया तल पाएंगी ना। फिर ठीक है। अब मंत्र कौन पढ़ेगा? दिया अनन्या ने जलाया है तो मंत्र भी वही पढ़ लेगी। वाह दीदी वाह, इससे तो आपकी अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी। बिरबा नाम है मेरा, बिगड़ी बनाना काम है मेरा। और अगर मैं मंत्र पढ़ी तो मेरा काम बिगड़ जाएगा। क्या करूं? अनन्या आ जाओ। आंटी वो क्या है ना, मेरे मुंह में थोड़े छाले हो रहे हैं तो मैं ठीक से बोल भी नहीं पा रही हूँ। तो मुझे लग रहा है कि अगर मंत्रों का उच्चारण स्पष्ट नहीं हुआ तो कहीं कोई अपशगुन ना हो जाए। मैंने जो बुरा सपना देखा था वो कभी सच नहीं होगा और सब खुश और सुरक्षित रहेंगे। अब कोई बात नहीं, मैं पढ़ लेता हूं। कोई नहीं बचेगा। सिर्फ एक बार वीर लोग जाके मैं बम्बाशी को आजाद करा लूं, फिर तुम में से कोई भी सुरक्षित नहीं बचेगा। माँ डुबा डुबा। वाह, सब कुछ कितना ब्यूटीफुल है ना यहाँ पे। सब कुछ कितना चमक रहा है। अरे अनन्या, इतना क्यों चौंक रही हो? तुम तो पहले भी वीरलोक आ चुकी हो ना। दिवाली पर पहली बार आई हूँ ना,
इसीलिए हैप्पी दिवाली बाल परी। हैप्पी दिवाली डूबा डूबा जी। हैप्पी हैप्पी दिवाली। आज मैं बहुत खुश हूँ। समारोह कहाँ होगा? अनन्या, परी तिलक समारोह में अभी कुछ समय बाकी है, तब तक तुम वीर लोग की सैर कराओ। हाँ, यही तो मैं चाहती हूँ। अब बम्बाश्री को ढूंढना आसान हो जाएगा मेरे लिए। डूबा डूबा, इन्हें परी लोग घुमा दो। अब लेकिन मैं अकेले भी सैर कर सकती हूँ, मैं बच्ची थोड़ी हूँ। बच्ची नहीं हो, पर अगर रास्ता भटक गई तो सही समय पर समारोह में नहीं पहुंच पाओगी। आइए आइए होने वाली परी जी, आइए आइए। अब तुम साथ आई हो तो तुम्हारी मदद से ही बम्बाश्री तक पहुंचूंगी। बिरबा नाम है मेरा, बिगड़ी बनाना काम है मेरा। मेरे साथ आइए, आइए आइए आइए। बालवीर, विवान कहाँ है? माँ, उसके घर पर भी दिवाली। मैंने ही विवान को कहा है कि वो धरती लोक पर रहे, क्योंकि एक बालवीर का भारत नगर में रहना जरूरी है। माँ, ये क्या है? बुझा तो दिया। हाँ, मैं करूंगा ना। लक्ष्मी जी, अब आप विवान के घर का रास्ता भूल जाइएगा और हमारे घर आ जाइएगा। फिर हमारा हो जाएगा गुड लक और विवान को हो जाएगा बैड लक। थैंक गॉड, इस चिंटू के बैड काम की वजह से मेरा गुड लक हो गया। लेकिन अब मैं इससे बाहर कैसे निकलूंगी? चलो भैया, अब बच्चों से क्रैकर भी तो छीनने हैं। अरे हाँ, चलो चल। लेकिन चिंटी, अगर ये बुझे हुए दिए को किसी ने भी देख लिया या फिर अगर विवान के घर वालों ने देख लिया तो फिर उसको वापस जला देंगे एंड लक्ष्मी जी यू टर्न लेके विवान के घर वापस आ जाएंगी। इसका भी इलाज है मेरे पास। ना रहेगा बांस, ना बजेगी बांसुरी। लेकिन चिंटी, दिवाली में कौन बांसुरी बजाएगा? मेरा मतलब है ना रहेगा दिया, ना कोई जलाएगा। उठा लो दिया। ओह अच्छा, ऐसा बोलना। हाँ चलो। चिंटू, चिंटू रुको। चिंटू कहाँ लेके जा रहे हो मुझे? देखो मैं अंदर हूँ। क्या अपडेट है बिरबा? यही कि मैं जिस काम के लिए आई हूँ वो पूरा होता दिख रहा है। बिरबा नाम है मेरा, बिगड़ी बनाना काम है मेरा। हाँ तो अनन्या, अनन्या वहाँ पे क्या कर रही हो? यहाँ आओ। हाँ तो ये है मेरा सबसे मनपसंद पेड़, जिस पे आते हैं मेरे सबसे मनपसंद फल। और ये रहा मेरे सबसे मनपसंद फूलों का पेड़। आहा, इसकी खुशबू बेकार है मेरे लिए। हाँ? अब मेरे कहने का मतलब था कि सब कुछ कितना अच्छा है ना यहाँ पे। डूबा डूबा जी, यहाँ पर कोई अलग जगह नहीं है। अब मेरे कहने का मतलब है कोई ऐसी जगह जहाँ पर बुराई को सबक सिखाया जाता हो। हाँ है ना, एक बहुत ही भयानक कारावास। भयानक कारावास? दबर 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 दबर, तुम क्यों देखना चाहती हो उसे? वो इसीलिए क्योंकि मैं परी ही बुराई से लड़ने के लिए बनना चाहती हूँ ना, तो मुझे देखना है और समझना है कि बुराई के साथ ही कैसे होता है। ले चलेंगे ना मुझे वहाँ? इसकी क्या जरूरत थी? मैं ले चलता हूँ ना तुम्हें। आओ मेरे पीछे आओ, मैं दिखाता हूँ तुम्हें कारावास। आओ आओ मेरे पीछे आओ। माँ, अपनी लाल धागा क्यों पहना है? बालवीर, इतने परेशान क्यों हो रहे हो? ये सिर्फ एक धागा ही तो है।
नहीं माँ, ये कोई साधारण धागा नहीं है, बल्कि ये धागा मेरे बुरे सपने से जुड़ा हुआ है। दरअसल बालवीर को ऐसा सपना क्यों आया? कहीं ये बम्बाल की बात को लेकर कोई पूर्वाग्रह तो नहीं? अब कहाँ खो गई माँ? बताइए ना, आपने धागा क्यों पहना है? बालवीर, ये धरती के मंदिर का शुभ धागा है, और वैसे भी किसी शुभ चीज से किसी का क्या नुकसान हो सकता है? तुम इतनी चिंता मत करो। नहीं माँ, पता नहीं क्यों, लेकिन बार बार ऐसा लग रहा है कि हम सब पर बहुत बड़ा खतरा मंडरा रहा है। माँ, वो बम्बाल कहाँ पर है? आवाज ये तो खाली है। खाली है, खाली है। दबड़ 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 दबड़, तो वो कैदी कहाँ भाग गया? बाल परे, मुझे बाल परे को बताना पड़ेगा। दबड़ दबड़, बाल परे, बाल परे, बाल परे। यहाँ आकर भी बम्बाल श्री तक नहीं पहुँच सकी मैं। आपने बताया नहीं माँ, बम्बाल कहाँ पर है? वो बाल परे, बाल परे, बाल परे, बाल परे, वो शिकायत वाला दुश्मन हमारी कैद से भाग गया। भाग गया? बालवीर, तुम चिंता मत करो, वो कहीं भागा नहीं है। मैंने उसे एक सुरक्षित स्थान पर छिपा रखा है। बालवीर! बालवीर, मैं यहाँ हूँ। बालवीर, क्या तुम मुझे सुन पा रहे हो? मुझे सुनो बालवीर! बालवीर! बालवीर, अपनी माँ पर भरोसा है ना? खुद से भी ज्यादा माँ। तो बस मान लो कि वो एक ऐसी सुरक्षित जगह पर है जहां से वो ना भाग सकेगा और ना ही अपनी बुराई फैला सकेगा। अब तुम जाओ और समारोह में मदद करो। ऐसी कौन सी सुरक्षित जगह हो सकती है जिसके बारे में बालपरी बालवीर को भी नहीं बता रही? अनन्या, ऐसे क्यों देख रही हो मुझे? वो मैं ये देख रही थी कि आप कितनी अच्छी हैं। मुझे भी आपके जैसी ही परी बनना है। अनन्या, हर परी की कोई ना कोई पहचान होती है, और वैसे ही तुम्हें भी अपनी पहचान खुद बनानी होगी। और अब तो समारोह का समय हो चुका है। डूबा डूबा, इसे समारोह तक लेकर जाओ। आइए आइए, होने वाली परी जी, आइए। अनन्या, चिंटी, अभी क्या करना है? जला दो। इसे नहीं जलाना, दिए को जलाना है। ओह, अच्छा। नहीं चिंटू, नहीं, प्लीज जलाना मत। चिंटू, यहाँ देखो। चिंटू चिंटी, तुम दोनों ने ये दिया चुरा कर अच्छा नहीं किया। अयो, ये जल क्यों नहीं रहा है? चिंटी, अब इस दिए का क्या करूं? फोड़ दो। ठीक है। अरे नहीं 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 नहीं, नहीं रुको। दिए को नहीं। तो रामू काका को।
आंखों को। ओह, अच्छा। बॉडी कहाँ लेके जा रहे हैं? क्या हो गया इसको, ये जल क्यों नहीं रहा है? वाओ, ये किसने किए? चिंटू और चिंटी ने। तालियां। लगता है कि अब चिंटू और चिंटी को समझ आ गया है कि दिवाली लाइट और हैप्पीनेस का फेस्टिवल है और पटाखे फोड़ने से एनवायरनमेंट को नुकसान होता है ना चिंटू चिंटी? हाँ, और वैसे भी ये दोनों तो हमेशा ही बदमाशी करते रहते हैं और पोल्यूशन वाले पटाखे भी फोड़ते हैं, लेकिन इस बार इन्होंने बहुत अच्छा काम किया है। कीप इट अप। भैया कान में उंगली डाल लो। मेरे कान में नहीं, खुद के कान में। ये लोग हमारी तारीफ कर रहे हैं। हाँ चिंटी, और तारीफ करना हमारी हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है। वैसे चिंटू चिंटी, मेरे पास तुम दोनों के लिए एक ऑफर है। दिवाली ऑफर? हाँ, कुछ वैसा ही समझ लो। बता बता। हाँ। तो क्या तुम दोनों मेरी पलटन को ज्वाइन करोगे? If yes, तो ये दिया तुम रखो, एंड if no, तो ये दिया तुम लोग मुझे वापस कर। नो। As you wish. फाइनली अब मैं सेफ हाथों में पहुंच गई हूँ, विवान के पास हूँ। अब मुझे किसी भी तरह से विवान तक अपनी आवाज पहुंचानी है, लेकिन कैसे करूंगी मैं ये? सारा प्लान फुस कर दिया उस विवान ने। रे, वीर लोक में सिर्फ बालपरी जानती है कि बंबाल श्री है कहाँ। प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मिल गया बिरबा। मिस्टर बी के वान का अंश है ये दांत का टुकड़ा। अब मैं इसे मैजिकल रेज भेजूंगा जो मिस्टर बी को ढूंढने में हमारी हेल्प करेंगे। बस तुम अपनी आंखें खुली रखना। ठीक है। बढ़िया आयोजन किया है, दिल खुश हो जाएगा। लेकिन आप है कि कुछ बोल। ये क्या हो रहा है आपको? ये आपकी आंखें लाल क्यों हो रही है? विवान, विवान रुको।
आइडिया। दोनों बालवीर टेलीपैथी से बात करते हैं, तो विवान से कनेक्टेड तो मैं भी हूँ। आफ्टर ऑल उसकी बहन हूँ मैं। I should also try. Come on, Ananya, concentrate. Concentrate. हेलो विवान। विवान, क्या तुम मुझे सुन सकते हो? विवान, मैं इस दिए में बंद हूँ। विवान, प्लीज एक बार इस दिए में देखो। विवान, मैं यहाँ हूँ इस दिए के अंदर। क्या तुम मुझे सुन पा रहे हो? विवान। ये बिना फोन के दिमाग में जानी पहचानी सी रिंगटोन क्यों बज रही है? विवान! विवान, देखो मैं यहाँ हूँ। ये आवाज तो धुएं में से आ रही है, लेकिन कैसे? विवान! अनन्या दीदी। हाँ विवान, विवान, मैं यहाँ हूँ। दीदी, अगर आप यहाँ हैं, तो वो कौन है जो वीर लोक में है? ये बात तो मुझे देवू भैया को बतानी ही होगी। लगता है ये कोई बुराई की नई चाल है। पालपरी को बताना पड़ेगा मुझे इस खतरे के बारे में। पालपरी, पालपरी, पालपरी माँ। मेरी मैजिकल रेज मिस्टर बी को महसूस कर सकती है। मिस्टर बी यहीं कहीं आसपास है। अब उन्हें ढूंढना ज्यादा मुश्किल नहीं होगा। मिस्टर बी, बालपरी के नेकलेस में बिरबा। तो अब वो नेकलेस बालपरी के गले में नहीं, मेरे हाथों में होगा। अनन्या, तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम्हें तो समारोह के स्थान पर होना चाहिए ना? क्या हुआ अनन्या? बालपरी, वो क्या है? माँ सतर्क रही। विवान से पता चला है कि वीर लोक में कोई बहरूपिया घुस आया है। कौन हो तुम? और अनन्या का रूप लेकर यहाँ क्यों आई हो? तुम्हें क्या लगा कि तुम अनन्या का रूप लेकर वीर लोक में आओगे और हम तुम्हें जानेंगे नहीं? बोलो, कौन हो तुम? तुम जानने में तुमने थोड़ी देरी कर दी। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई वीर लोक में आने की? यहाँ आ तो गई हो, लेकिन